एक बार ऐसा हुआ, कोई वक्ता कथा कह रहे थे, उन्होंने ये कहा कि भगवान ब्रह्मा जी इतने दयालु हैं, इतने जो भक्तों की छोटी छोटी तपस्याओं पे मन चाहे वरदान देते हैं। तो एक भक्त रहे, उन्होंने सोची चलो देखते हैं ब्रह्मा जी की तपस्या करेंगे। पुष्कर में चले गए, क्योंकि पुष्कर में ही एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, और वहीं जाकर के तपस्या की। एक नहीं, दो नहीं, 3 महीना तक तपस्या की। और जैसे ही 3 महीना पूर्ण हुए तो ब्रह्मा जी उनके सामने पहुंच गए। ब्रह्मा जी सामने आए हैं तो जवाब दिया है, कोई वरदान मांगो तुम हमसे। और जैसे ही नेत्र खोले तो क्या देखा है कि ब्रह्मा जी सामने आ गए। जवाब दिया है, प्रभु भाई मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप इतनी जल्दी मेरे सामने आ गए। ब्रह्मा जी बोले, अब तुम जो मांगोगे हम आपको वही देंगे, मांगो क्या मांगना। दोनों हाथ जोड़ लिए, प्रभु मतलब हम जो मांगे वही दे दोगे? बोले बिल्कुल। तो मतलब मांग लूं? बोले मांगो ना, क्या मांगना है वो सुनो। तुमने 3 महीना तक तपस्या की है, तो 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 वरदान मांगो तुम। जवाब दिया, मांग लूं? ब्रह्मा जी बोले मांगो ना, क्या मांगना है तुम्हें? तो वे बोले, प्रभु पहला वरदान इतना दीजिए कि मेरी शादी हो जाए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। दूसरा वरदान मांगो। दूसरा वरदान इतना दीजिए कि मेरा मकान बन जाए, बस। बोले अब तीसरा वरदान मांगो। बोले तीसरा वरदान इतना दीजिए कि हम जब चाहें तब तुमसे 3 वरदान फिर मांग लें। ब्रह्मा जी सोचने लगे, भाई ये सही है, वरदान मांग लिए, 3 वरदान फिर के लिए तैयार, कोई बात नहीं। थोड़े दिन के बाद में मकान बन गया, शादी हो गई, तो बरसात का मौसम आ गया। और जब बरसात का मौसम आया है तो क्या देखा कि जो मकान पे डिस्टेंबर पीओपी वगैरह होता है, ये थोड़ा धुल गया। सोचने लगे अब क्या करें, इसमें टाइम लगेगा दोबारा से करवाएं तो, और पैसा भी लगेगा। तो अपने ब्रह्मा जी वो कब काम में आएंगे, उन्हीं को बुलाते। तो उसी समय आवाज लगाई, ब्रह्मा जी आ जाइए वरदान मांगने। तो ब्रह्मा जी सामने आए, मांगो वरदान। जवाब दिया, प्रभु पहला वरदान इतना दीजिए कि ये मेरे मकान की ये डिस्टेंबर वगैरह जो मिट गया है, ये बिल्कुल जैसा पहले था वैसा ही हो जाए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और वो ठीक हो गया। कहा आप दूसरा वरदान मांगो। बोले दूसरा वरदान इतना दीजिए कि आज के बाद ये कभी खराब नहीं हो, आज के बाद ये कभी खराब नहीं हो, फिर चाहे वर्षा आए, चाहे सर्दी आए, चाहे कुछ भी हो। ब्रह्मा जी ने दूसरा वरदान दे दिया, जाओ आज के बाद तुम्हारा ये डिस्टेंबर है ज्यों का त्यों बना रहेगा। बोले अब तीसरा वरदान मांगो। और तीसरे वरदान के लिए कहा है, तो कहा कि ऐसा करो प्रभु, तीसरा वरदान इतना कि हम जब चाहें तब तुमसे 3 वरदान फिर मांग लें। ब्रह्मा जी सोचने लगे, भाई ये कैसा भक्त मिल गया, भाई ये वरदान मांगता है, पीछा नहीं छोड़ता है, तो अब क्या करें। थोड़े दिन के बाद में फिर सर्दी को मौसम आओ, और सर्दी के मौसम में जो कलयुगी भक्त रहे उन्हें सर्दी ने दबा लो, सर्दी जुकाम बुखार। सोचने लगे अब क्या करें। डॉक्टर के पास जाओ, पैसा लेता है और वो सुई लगाता है, भाई उससे मुझे बड़ा डर लगता है, तो वहां तो जाना नहीं है। ब्रह्मा जी को बुलाते हैं, वो कब काम में आएंगे। आवाज लगाई, प्रभु आ जाओ फिर वरदान मांगने। ब्रह्मा जी फिर आए, मांगो। जवाब दिया, प्रभु पहला वरदान इतना दीजिए, ये हमें जो सर्दी जुकाम वगैरह वगैरह यानी जो भी है वो सब ठीक हो जाए। दे दिया। दूसरा मांगो। बोले दूसरा इतना दीजिए कि हम कभी बीमार नहीं पड़े, वो भी दे दिया। कहा तीसरा वरदान मांगो। बोले तीसरा हम जब चाहे। ब्रह्मा जी बोले तब 3 वरदान फिर मांगो। अब तो बड़े परेशान होने के बाद ब्रह्मा जी भाग करके नारायण भगवान के पास में गए और जवाब दिया, प्रभु एक कलयुगी भक्त मिल गया है, 3 वरदान मांगने के लिए हमने कहा, अब 3 वरदान मांग लेता है, लेकिन तीसरे वरदान में यह मांगता है कि हम जब चाहें तब 3 वरदान फिर मांग ले तुमसे। बड़े चक्कर में है, क्या करें। तो जवाब दिया है कि जरा वरदान देते हो तो सोच लिया करो, ये सतयुग जैसे भक्त नहीं है, ये कलयुग के भक्त है। जब कोई पिलपिला आम भी चढ़ाते हैं तो इसमें कोई न कोई स्वार्थ छिपा करके। तो
मतलब अंतर तो है। ध्रुव ने कह दिया कि हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। भगवान बोले अगर तुम्हें वरदान